गुड मॉर्निंग गाइस। फोर्थ चैप्टर ऑफ क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज से शुरू कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले समझ लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता। इससे पहले आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कहते हैं ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यही पॉलिनोमियल जब इक्वेशन बन जाता था उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। As you can see, if px is a quadratic polynomial, then px equals to 0 is called a quadratic equation. The general form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c, where a is not 0 and a, b and c belongs to R means real number. a 0 नहीं हो सकता, since if a is 0 then it become linear equation. Since a is coefficient of x square, that is the reason a cannot be 0. We have some examples. You can see 2x square minus 4x plus 3x square minus 2, x square minus 4x plus 6. These are the quadratic equation. Now we have roots of quadratic equation. Let px equals to 0 be a quadratic equation, then the zeros of the polynomial px are called the roots of the quadratic equation. px इक्वस टू 0। पॉलिनोमियल में भी आप पढ़ चुके हैं कि ये जो रूट्स होते हैं किसे कहते हैं। जब हम कोई इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए ऐसे वेरिएबल की वैल्यू को हम रूट्स कहते हैं। नाउ डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। ये फाइंड करना कि वो कोई भी वैल्यू जो उस वेरिएबल की वैल्यू होंगी उसके रूट्स हैं या नहीं, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। वी कैन डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू इज अ रूट और अ सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय पुटिंग द गिवन वैल्यू इन द इक्वेशन टू द वेरिएबल। इफ बाय पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन बिकम्स 0, इट मीन द गिवन वैल्यू इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। सिंपल सी बात है, आपको उस वेरिएबल का वैल्यू रख लेना। जैसे इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वस टू 0। नाउ वी हैव x इक्वस टू 1। अगर x इक्वस टू 1 इसका जीरोस है, रूट्स है या नहीं हमको पता करना, तो हमको सिर्फ x इक्वस टू 1 रखना। देखिए इसके LHS में हमने ये 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 रख लिया है और इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके 0 आ रहा है। 0 आ रहा जो ये RHS के इक्वल हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे द गिवन वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन है। नहीं तो नहीं होता, सिंपल सी बात है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4 इक्वस टू 0, एक्स इक्वस टू माइनस 2 रूट 2। अब हम x का वैल्यू माइनस 2 रूट 2 रखेंगे। देखेंगे LHS से माइनस 2 रूट 2 रखा, सॉल्व किया तो 8 माइनस 8 0 हो रहा। इसका मतलब ये भी इसके लिए क्या होगा, रूट्स होगा। नाउ वी कैन फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई 3 मेथड। अब कैसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इसके 3 मेथड हैं। एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिट द मिडिल टर्म कहते हैं, क्लास 9 से पढ़ के आए हैं आप। दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। वी अप्लाइड द फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व द सिंपल इक्वेशन लेट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जहाँ पे ये 0 नहीं होगा, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। ये बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फॉर्म्स mx प्लस n and ox plus p, where m and op are real numbers such that m is not 0 and o is not 0, then ax square plus bx plus c equals to 0। अब अगर ये इक्वेशन दोनों mx प्लस एन और ox प्लस पी दो लीनियर इक्वेशन के प्रोडक्ट के इक्वल रखी जा सकती है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट देख रहे हैं। इस इक्वेशन की जगह पे हमने क्या रख दिया, mx प्लस एन और ox प्लस पी रख दिया, इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट कभी भी 0 आ रहा है तो इट मीन्स कि उनमें से कोई एक नंबर डेफिनेटली 0 हो रहा होगा, तभी ये पॉसिबल होता, अदरवाइज नॉट। तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार एक को 0 लेते हैं, एक बार एक को 0 लेते हैं। mx प्लस एन को 0 लेंगे और एक बार ox प्लस पी को 0 लेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस एन अपॉन एम और यहाँ से x का वैल्यू माइनस पी अपॉन ओ हमको मिल जाता है। यू कैन सी
फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8, एक क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा आपका 16x² यू कैन सी माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, वी गेट a इक्वल्स टू 16, b माइनस 8 एंड c इक्वल्स टू 1। नाउ आवर इक्वेशन इज 16x² माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने टर्म को, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। हमें करना क्या होता है, ये जो a है और ये जो c है 16 एंड 1 दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, 16 1 जो होता है 16। अब हमको दो ऐसे नंबर सर्च आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 16 हो लेकिन जब उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो वो 8 आना चाहिए। 8 क्यों, क्योंकि b का वैल्यू 8 है। जो साइन है वो साइन एज इट इज रहेगा, उसका प्रॉब्लम नहीं होता, हमको न्यूमेरिक वैल्यू को कंसिडर करना है आपको। तो 16 1 जा 16 मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 8 आनी चाहिए। ऐसे दो नंबर हमको सर्च करने हैं। तो हम इसके लिए 16 का 16 इंटू 16 क्योंकि ए और सी का जो प्रोडक्ट हुआ उसके फैक्टर करते हैं। तो 16 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स होगा। तो हम इसको अलग अलग पेयर बनाते हैं, लेकिन 2 और 8 हो सकते हैं 16 के फैक्टर, 16 और 1 हो सकता है, 4 और 4 हो सकता है। इनमें से हम उस पेयर को लेंगे जिसका सम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 8 आ रहा हो। तो जैसे 4 और 4 हो गया 8, अब 4 4 जा 16 होता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, उस 8 की जगह ये जो b वाला 8 था माइनस साइन जो है वो एज इट इज बाहर रखा हुआ हमने, ये 4 + 4 किया x + 1। यू कैन सी 16x², अब ब्रैकेट ओपन होगा तो -4x + 1, 4x इन दोनों से कॉमन लिया तो 4x - 1, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो 4x - 1। अब 4x - 1 पूरे से कॉमन लेंगे तो 4x - 1, ये दोनों फिर बराबर 0 होते रहेंगे, एक बार ये 0 एक बार ये 0, जैसे ऊपर आपको कहा था। तो x का वैल्यू आएगा 1/4 एंड 1/4। तो ये तरीका है स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर लेने का। अब सेकेंड पार्ट हमारे पास आता है। सेकेंड पार्ट में हम क्या कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल इसके 9x² - 3x - 2। सेम देखिए स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया, आपको a b c मिल गया। यहाँ a 9 है और c -2 है, तो 9 2 जा 18। हमको ऐसे नंबर सर्च करने जिनका प्रोडक्ट 18 हो रहा हो लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट करके वो कितना आ रहा हो, 3 आ रहा हो। तो हमको ऐसे नंबर मिलते हैं 6 और 3। तो हमने क्या किया यूज, ये -3x की जगह पे -6x और +3x यूज किया हुआ है, ताकि माइनस प्लस का माइनस यानी कि माइनस का साइन आएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो -18। इन दोनों से 3x कॉमन लिया है, यहाँ से 1 कॉमन लिया है, 3x - 2 कॉमन लिया, 3x + 1। अब 3x - 2 0 और 3x + 1 0। अगर आप इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपको 2/3 एंड -1/3 मिल जाएगा। तो ये एक तरीका था हमारे पास सॉल्व कर लेने के लिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और इसके बाद 2 और मेथड आएंगे, उसको अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। आप फिलहाल इसको स्टार्ट करना शुरू कर दें। इसका PDF फाइल भी हम स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से इसके नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।